बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर इफ्तिखार है। मैं रहमान फाउंडेशन में बतौर डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। गवर्नमेंट के बाद रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है जो मुल्क के बड़े 10 शहरों में डायलिसिस सर्विसेज गरीब और मुस्तहक लोगों को मुफ्त प्रोवाइड कर रहा है। वज़ीर सेहत के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 23-24% जो लोग हैं वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। तो मैं समझता हूँ कि रहमान फाउंडेशन बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 250 डायलिसिस मुफ्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो खुद भी बनाएं, और बहुत बड़ी आबादी गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, और जो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, उनका साथ भी दें, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हों ताकि ये कारवां हमेशा चलता रहे। डॉक्टर वकार अहमद नियाज रहमान मेडिकल सेंटर पहुंचे, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों का डॉक्टर साहब ने मुआयना किया, इनकी तिब्बी कैफियत का जायजा लिया और ज़रूरी तिब्बी मशवरे भी दिए। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप सुनाए कैसे? क्या नाम आपका? कासिम सी। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं कि आपका जो है डायलिसिस कब से रुके हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से। 2023 में आया था मैं, 7वें महीने 18 तरीक ਨੂੰ। सही। तो 3 दिन रह गए 3 साल हो गए तो टेस्ट मेरे रुके हुए। अच्छा, तो किसने बताया था रहमान फाउंडेशन का? वो मेरी साली है तो उसके बेटे ने बताया था। अच्छा। उसी दिन का मैं इधर हूँ। अब आपको डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस पे चले जाएं? नहीं, या इनके पास है 5 दफ़ा हुए थे, 2 दफ़ा इन लोगों ने कराए, फिर मैंने नाली निकाल दी। 3 साल हो गए अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। फ्री हो गए। आपको अल्लाह ताला सेहत दे। कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते? कोई नहीं, फ्री हुआ। तो आप क्या कहेंगे देखने वालों को? सारे ने दस रहे अच्छा इलाज हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, फिर ये वाली गल नहीं की माड़े बंदे की मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब माशाल्लाह देख रहे हैं कि सिस्टम हर डिपार्टमेंट में देखा हमने, यहाँ पे अकाउंट्स भी देखा, यहाँ पे वार्ड भी था, ये कि पूरा एक निज़ाम सिस्टम है। हुकूमतें बहुत आईं और बहुत गईं और आप अपना काम माशाल्लाह जारी सारी रखे हुए। कभी किसी हुकूमत शिकवा कि काश ऐसा ही कुछ कर दें ताकि हमें कुछ सहूलत हो जाए? फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते आपकी कोई हुकूमत से बात कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें ज़रूर सहूलत मिल जाए? जी देखें जी, ये काम तो हुकूमतों का ही है, गवर्नमेंट का ही है जो हम कर रहे हैं। जी। हम मामलत बने हुए हैं अपनी हुकूमत के, अपने पाकिस्तान के, अपने माशरे के, अपने लोगों के, और एक बहुत बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं। कोई 250 लोगों का डायलिसिस हम रोज़ाना कर रहे हैं। सही। और फ्री कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है अपने माशरे की, अपने पाकिस्तान की। ये बेसिकली हुकूमतों को साथ देना चाहिए ऐसे इदारों का जो फलाई काम कर रहे हैं, और दे भी रही है हुकूमत हमें। हम पाकिस्तान बैतुल माल के पैनल पे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हमें दे रहे हैं। सही। हम हेल्थ कार्ड पे आना चाह रहे हैं, जो हक है हमारा, और 23 सालों से ये खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ कार्ड पे नहीं आ पाए अभी तक। हम ये काम अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं। सही। 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा है महीने का इस वक्त। तो 2.5 करोड़ रुपया ये मुखय्यर हज़रात हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो साथ दे रहे हैं। हमारा शाहद रज़ाक सिक्का साहब, अगर मैं नाम ना लूँ, वो 15 लाख रुपये हमें देते हैं हर माह। फैसलाबाद का सारा सेंटर उन्होंने उठाया हुआ है, वो सारा खर्चा उसका दे रहे हैं। फिर लाहौर में तारक मुगल साहब हैं, मुगल आई हॉस्पिटल वाले, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ उनसे, वो 1 मिलियन हमें देते हैं। इस तरह सलीम बरियाल साहब हैं सियालकोट में जी। और लोग हैं जो अदारे हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं अब्दुल्ला कादवानी हैं, जियो के MD हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इस तरह पड़ाचा साहब हैं, चंद नाम और भी हैं, 5-7 लोग हैं जो अच्छे लोग हैं बड़े। बाकी आम लोग भी दे रहे हैं साथ, जो मुखिर हज़रात हैं, हमें नहीं पता चलता अकाउंट में लोग भिजवाते हैं। हमारा इससे एक बन चुका लोगों के रहमान फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रही है, और हकीकत में अच्छा कर रही है जी, जेन्युइन काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डोनर मैं खुद हूँ इस इदारे का। ये मेरा ज़ाती इदारा है जहाँ से मैं इलाज मुआवजा करता हूँ जी। ठीक है। मैं और लेकिन मैं जो कमाता हूँ उसमें 25% मैं अपने सामने इदारे को देता हूँ। सही। लोगों ने 1% रखा हुआ है, 2%, मैंने 25% रखा हुआ है अपने अल्लाह के बंदों के लिए। सही। तभी ये इदारा चल रहा है। मैं मरीजों से लेता हूँ दवाइयों के पैसे और सामने डायलिसिस सेंटर में दे देते हैं, वहाँ पे हम किसी से कुछ नहीं ले रहे।
तो ये गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए हमारे जैसे इदारों का। जो मेरी अगर आवाज़ जा रही है, कोई सुन रहे हैं कोई ऐसे लोग, तो हेल्थ कार्ड पे हमने अप्लाई किया हुआ है, तो हमें लाया जाए, हमारी कोई टेंशन कम हो। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो चाहिए मुझे, हमारे अदारे को, हमें ज़रूरत है लोगों के लिए, तो हमारा साथ देना चाहिए। बहरहाल मैं ज़रूर मुखिर हज़रात से ज़रूर कहूँगा, गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे है, हेल्थ कार्ड एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है, इसमें लोगों को फ़ायदा मिला है, चंद साल पहले आया है, ये हुकूमत भी कर रही है हेल्थ कार्ड के ऊपर। और बाकायदा इस हुकूमत ने डायलिसिस के लिए भी बड़ा काम किया है, कर रही है, अच्छी बात है। मैं बाहर रहा हूँ इंग्लैंड में, वहाँ पे मैंने देखा है कि घरों से गाड़ियाँ लेने आती हैं मरीज़ को, जी जी, लेती हैं, डायलिसिस कराती हैं, वहाँ पे एक शवारमा, एक बर्गर या एक सेब तो मस्ट है, शवारमा या बर्गर भी साथ खिलाते हैं और फिर उसको घर भी छोड़ के जाते हैं। सही। वहाँ पे लोग आसानी से डायलिसिस करा रहे हैं, 10-10 साल जिंदा है, 20-20 साल जिंदा है, 25-25 साल से जिंदा है, खा पी रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, जिस तरह आपने इंग्लैंड की बात की, यहाँ पे तो कोई अगर पेशेंट किसी घर में हो जाए कोई किडनी का, तो पूरी फैमिली सफ़र करती है साथ, यानी कि उसके इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं, चीज़ें, वो एक अजीब हैट्रिक है। क्या कहते हैं जरूरी है, अभी पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ तो नहीं आई ना, हमारे पास भी गाड़ियाँ नहीं, हमें 12-11 एम्बुलेंस चाहिए, हमारे सेंटर है जहाँ जहाँ हम चाहते हैं हमें एम्बुलेंस मिले, हम मरीजों को छोड़ के भी आएँ, लेकर भी आएँ, लेकिन नहीं है। अल्लाह करे कोई मुखिर हज़रात किसी के दिल में बात आ जाए कि जी मैं एक एम्बुलेंस देता हूँ आपको, छोटी वाली, जी जी, इस तरह मरीज़ कम से कम जा सके, आ सके, तो हमें चाहिए, ज़रूरत है। तो वो काम बड़े लेवल पे हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे उस लेवल पे काम नहीं हो रहा, तो इसलिए लोग सफ़र करते हैं। लेकिन बड़ी मजबूरी है, घर वालों ने यहाँ लेके, अपने वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनको लाना तो है ना जी। जी जी, और ये तभी बार ये एक तकलीफ दे अमल तो है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ता जा रहा है किडनी का, वजूहात क्या हैं और बच किस तरह सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि डायलिसिस पे ना आए बंदा, सेहतमंद रहे, वो किस तरह रह सकता है? देखिए जी, वो लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर हाई रहती है और पेशाब में झाग आती है ज़्यादा, प्रोटीन खारिज हो रही है, ये 3 लोगों को ज़रूर अपना टेस्ट करवाना चाहिए बर वक्त। आम लोगों को भी करवाना चाहिए टेस्ट, जिनको शुगर है। हम अक्सर टेस्ट नहीं कराते, शुगर के टेस्ट करा रहे होते हैं, गुर्दों के टेस्ट नहीं करा रहे होते हैं। एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर का तो देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, दवाई चेंज कर रहा होता है, अच्छे लोग समझदार दवाई चेंज करते रहते हैं, शुगर की दवाई भी चेंज होती रहती है, इंसुलिन पे आना पड़ता है, और जो है ना बीपी की मेडिसिन भी चेंज होती रहती है, ये भी दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। और ये हम अक्सर लोग हैं वही उन्हीं दवाइयों पे चल रहे होते हैं। ये आप बड़ी दवाई पे आएँ, बड़े केमिकल पे आएँ, बड़े सॉल्ट पे आएँ, ये ज़रूरत है। बहरहाल ये भी चेक करना चाहिए, और जिनको प्रोटीन आ रही होती है यूरिन के अंदर, वो भी अपना टेस्ट करवाएं, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है, गुर्दों की क्या पोजीशन है। एक ये वजह है जिससे हम बच सकते हैं। सही। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान में अंदर एक रिसर्च हुई है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो गए, 90% लोगों को, ये एक रिसर्च के मुताबिक। तो बहुत बड़ा फिगर है। बाहर के लोगों को लाजमन है, आपको अपने मुल्क में रहने नहीं देते, इंग्लैंड में या बाहर मुल्कों में आप नहीं रह सकते उनके मुल्कों में, जब तक उनके टेस्ट नहीं कराएंगे। वहाँ पे जीपी के पास जाना पड़ता है, वो टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं रिपोर्टें क्या हैं, उनको बर वक्त पता चल जाता है कि क्रिएटिनिन का लेवल 3 पे आया हुआ है, 4 पे है, 2 पे है, तो वो अपना इलाज करा लेते हैं बर वक्त। हमें पता ही 90% लोगों को पता ही बाद में पता चलता है जब वो मसला सर से गुजर चुका होता है, पानी सर से गुजर चुका होता है, तब वहाँ पे कहा जाता है कि आप डायलिसिस कराएं, आप ब्लड साफ करवाएं, गुर्दे वाश कराएं, तो और पीछे कुछ रहता नहीं है। हम जब हमें मसला आता है तो ये अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। वजूहात तो 10 हैं, 10 ही वजूहात हैं गुर्दे ख़राब होने की, 3 मैंने बताई हैं, 7 और वजूहात हैं। पानी का कम इस्तेमाल, साफ़ ना करना, सेल्फ मेडिकेशन, ताकत की मेडिसिन, एंटीबायोटिक, हैवी किस्म के कुश्ता जात, ताकत की मेडिसिन, फिर हमारा खाना बहुत अच्छा खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, फिर इसके साथ साथ हमें एक टेस्ट होता है RFT, वो नहीं करवाते। बट ये चीज़ें हैं, 10 वजूहात हैं, 10 ही अलामत हैं। 10 अलामत में से एक बड़ी अलामत है मतली का होना। हमें एक अलामत का पता है सबको, बाकियों का नहीं पता। वो एक अलामत कौन सी है? आंखों के नीचे स्वेलिंग होना। बहरहाल ये वजूहात हैं, गुर्दे ख़राब होने की अलामत हैं। हमें अपने टेस्ट करवाने में एक ही बात कहा करता हूँ कि हमें अपने टेस्ट करवाने हैं, बर वक्त पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है, हम गुर्दों के मर्ज से बच सकें। हमारी भी ये कोशिश है। ये जो मेरा इलाज का है, ये रहमान हेल्थ केयर सेंटर दूसरा अदारा है जो, इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को डायलिसिस पे ना जाने दें। सही। हमारा जो 50,000 रुपये लग रहा है एक मरीज़ के ऊपर, एक मरीज़ पे एक माहाना खर्चा,
وہ بچ جائے کس طرح, ہمارا بچ جائے. مریض کا تو ہم لے نہیں رہے مریض سے, جی 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 وہ خرچہ ہم پہ پڑنا ہے. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, ہمارے بورڈ ڈائریکٹروں پہ پڑنا ہے. وہ ہر وقت ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح یہ کس طرح پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ایک بڑی اماؤنٹ ہے, 2.5 کروڑ روپیہ ہر ماہ چاہیے, ہر صورت چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, جہاں سے مرضی لائیں, ہم نے ادارے نے چلانا ہے, ادارے نے لانے ہیں پیسے, ٹھیک ہے, اور یہ خدمت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مثلاً 10 سے 11 شہروں میں آپ کا ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں, کن شہروں میں ان فیوچر آپ لوگوں کا پلان ہے کہ وہاں پہ ہم ڈائلسس سینٹر اوپن کریں اور وہاں پہ چلائیں؟ دیکھیں جی انشاءاللہ 3 نئے شہروں میں ارادہ ہے بنانے کا. ویسے تو 100 سینٹر بنانے کی خواہش ہے ہماری, ہماری ٹیم کی, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کی, ہمارے ادارے کی, صحیح کہ ہم نے 100 سینٹر بنانے ہیں اللہ کے فضل کرم. اور ابھی منڈی بہاولدین میں, اکاڑا میں, جی, ملتان میں, یہ 3 سینٹر پائپ لائن میں ہیں. صحیح. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اپنے اپنے علاقوں میں ڈائلسس سینٹر بنانا چاہتے ہیں, یہ ادارہ حاضر ہے, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ امبریلا حاضر ہے, ہم حاضر ہیں. ہم ان کے علاقے میں بنائیں گے, ان کے نام سے, ان کی والدہ کے نام سے, ان کے نام سے, ان کے اپنے نام سے, ان کی کمیونٹی کے نام سے. ان کی کوئی بھی کمپنی بڑا ادارہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے نام سے بنایا جائے, جی جی, ہم بنائیں گے. اور خرچہ وہ کریں گے, لیکن بڑا کام ہوتا ہے چلانا, بنانا, مینٹین کرنا, ہیلتھ کمیشن میں جانا. اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں, ہر بندہ ڈائلسس سینٹر نہیں بنا سکتا. اس کے 136 SOPs ہیں جو ہمیں پوری کی ہے, کر رہے ہیں ہیلتھ کمیشن میں جانے کے لیے, آنے ان کو لائسنس لینے کے لیے, اور کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ایک 8 قسم کا ڈائلسس سینٹر ہمارے بنے ہوئے پورے پاکستان میں. ہیپاٹائٹس کے سیٹ اپ علیحدہ ہیں, نیگیٹو علیحدہ ہے, پازیٹیو علیحدہ ہیں, صاف ستھری مشینیں, ہائیجینک کو دیکھتے ہوئے ادارہ چلا رہے ہیں. بہرحال لوگوں کی ضرورت ہے وہ اس طرف آئیں, وہ آ کر دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں. اور لوگ اگر شامل ہونا چاہیں آپ کے ساتھ ڈونیشنز کی صورت میں, اور کس طرح شامل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی 1000 روپے کی کٹ آتی ہے ڈائلسس کے لیے, ڈیلائزر کٹ ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یار میں اتنی کٹیں دے سکتا ہوں ادارے کو, ہر ماہ آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولیں, خود آئیں, خود وزٹ کریں, اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں کہ یار اتنی کٹیں میں دے سکتا ہوں, میں 100 کٹیں دے سکتا ہوں. 1 لاکھ روپے کی کٹیں, ہمیں 5000 کٹیں چاہیے ہر ماہ جو ہم ڈائلسس کرتے ہیں لوگوں کے, 250 لوگوں کا, اور تقریباً یہ 50 لاکھ کی کٹیں بنتی ہیں صرف. آپ سمجھتے ہیں یار میں اتنے دے سکتا ہوں, 10,000 کی 10 کٹیں دے سکتا ہوں. کوئی سمجھتا ہے میں اپنی والدہ کے نام سے مشین لگوا سکتا ہوں, تو 25 لاکھ کی مشین ہے ڈائلسس مشین, وہ تقریباً 15 سے 20 سال چلے گی. تو 15 سے 20 سال دوائیں ملتی رہیں گی, لوگ دوائیں دیتے رہیں گے. ایک مشین پہ تقریباً 15-20 سال نکل جاتے ہیں. اور کوئی اور اپنی فنڈنگ کرنا چاہے, کوئی ڈونیشن دینا چاہے, سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ ہمارے سینٹروں کو وزٹ کریں, رحمان فاؤنڈیشن کو. آپ آئیں گے, آپ کو اچھا لگے گا کہ مریضوں سے ملیں گے. ایک جینون کام ہو رہا ہے, ایک جینون کام ہو رہا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج وقت دیا, میں سارا دن آپ کے ساتھ رہے, چیزیں دیکھی ہیں. ناظرین ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاؤنڈیشن رمضان میں نہیں آتی, رمضان میں آ کر ڈونیشن آپ سے نہیں لیتی, بلکہ پورے سال کام کر رہی ہوتی ہیں. جہاں پر ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, جہاں پہ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں. پھر رحمان فاؤنڈیشن میں آنے والا بچہ بھی آپ کا بچہ ہے, یہاں میں آنے والا بزرگ بھی آپ کا بزرگ ہے. پہلے وہ مسلمان ہے, پھر وہ پاکستانی ہے اور آپ کا بھائی ہے. اگر آپ ان کو دست بازو ان کا بن جائیں گے تو میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی, کیونکہ آپ بیماروں کے دست بازو بنے ہوئے ہیں. تو ایسی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈونیشن آپ ان فارم آف کیش دیتے ہیں, آپ کسی کو رحمان فاؤنڈیشن کا پتہ بتا دیں کہ یہاں پر ڈونیشن لگا دینی چاہیے, کسی کو خیر کی بات بتائیں, تو یہ بھی آپ کا ایسا شامل ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں پہ مخیر حضرات, وہیں پہ گورنمنٹ سے بڑی محبت کے ساتھ اپیل یہ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں بھی یہ بات کہوں گا آپ سے کہ صحت کارڈ پہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, ایسے اداروں کا حق ہے کہ صحت کارڈ کے اوپر انہیں رکھا جائے. یہ وزیر صحت سے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو یہ گزارش کریں کہ انہیں صحت کارڈ کے پینل پہ لایا جائے, تاکہ وہ مریض جو صحت کارڈ کے جو اہل ہیں وہ رحمان فاؤنڈیشن سے مستفید ہو سکیں. آپ نہیں بھی کریں گے مستفید تو یہ ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پینل پہ آ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر جن کو وقت نہیں مل رہا ڈائلسس کا, جو قطاروں میں ہیں اور اس انتظار میں ان کی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, تو اس صحت کارڈ سے مستفید ہو سکیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نے کے بعد.